हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो 9th और 10th क्लास यानी 9वीं और 10वीं के बहुपद के बारे में था। कुछ हमने बेसिक पढ़ा था और थोड़ा सा बेसिक आज और करने वाले हैं, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे आज। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक हमारा टॉपिक है। तो ये शून्यक क्या होते हैं बहुपद के? देखिए, बहुपद के शून्यक वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दे रखा है, पी एक्स एफ एक्स, कोई भी बहुपद दे रखा है, उसमें यदि आप एक्स के स्थान पे कोई ऐसा मान रख दें, कोई ऐसी वास्तविक संख्या रख दें और उस संख्या को रखने के बाद यदि उस एफ एक्स यानी उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाए, तब वह जो मान आपने रखा था एक्स की जगह, वह उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए माना कोई बहुपद एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स कोई बहुपद दे रखा है और आप यदि इस x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रखते हैं, वास्तविक संख्या कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ए बी सी। मान लीजिए कि आपने इसकी जगह ये रखा, एफ ए रखा और इसका मान 0 प्राप्त हो गया, यानी इस x के स्थान पे आपने a रखा और एफ ए बराबर क्या प्राप्त हुआ? 0, यानी इसका मान 0 आ गया। तब हम ऐसा कहते हैं कि ये जो a है, तब a क्या कहलाता है? तब a एफ एक्स का एक शून्यक है। देखिए फिर से समझिए इसको, बहुपद के शून्यक पढ़ रहे हैं हम। कोई मान लीजिए बहुपद एफ एक्स दे रखा है और आप उस x के स्थान पर, x के स्थान का मतलब है जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा आपको, जैसे दे दिया आपके 2x माइनस 2, ये कोई बहुपद दे रखा है, ये बहुपद ही है, ठीक है, रेखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। तो एफ एक्स बराबर ये मान लीजिए ये दे रखा है, इसमें x के स्थान पर यानी इसके स्थान पे, यहाँ x के स्थान पे आप कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे इस पूरे का मान 0 प्राप्त हो जाए, तब वो जो वैल्यू जो आपने यहाँ पे रखी थी वो इस बहुपद की क्या कहलाएगी? शून्यक कहलाएगा। ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। जैसे कि मैं इसमें इस बहुपद के अंदर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं, या 2 नहीं, यहाँ पे 4 है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही लेके बता देता हूँ। 2x माइनस 4 ये आपका क्या है? बहुपद है और इसमें x के स्थान पर x बराबर 2 रखने पर इसमें x की जगह 2 रखते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 रखा, देखिए f2 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि x के स्थान पे 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 4, तो ये 2 इंटू 2 ये 4 माइनस 4, ये हो गया 0। तो देखिए मान 0 आ गया और कितना रखा आपने? x बराबर 2 रखा। तो x बराबर 2 जो ये जो 2 है आपका, ये इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। इसको हम क्या कहेंगे? एक शून्यक कहेंगे। यदि पहले वाले जैसा होता, जैसे 2x माइनस 2 है, तो इस x के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि इसका मान 0 प्राप्त हो जाए? तो इसकी जगह आप 1 रखिए, x की जगह 1 रखिए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 गया 0, फिर से 0 आ गया, तब 1 इसका क्या होता? बहुपद। लेकिन इस स्थिति में यदि आप 1 रखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास माइनस का 2 आएगा, जो कि 0 नहीं हुआ, और 0 नहीं हुआ, देखिए नाम ही शून्य का, शून्य होना चाहिए, शून्य हुआ नहीं, तो वो उससे बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। और जब x के स्थान पर कोई आप ऐसी वैल्यू रखते हैं, वास्तविक संख्या रखते ही उसका मान यदि 0 आ जाए, तो वो 0 आने के बाद में वो जो वैल्यू जो आपने रखी थी वो इस पूरे बहुपद की क्या कहलाएगी? मतलब क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। अब देखिए एक चीज और है, एक चीज ये है कि जितनी बहुपद की घात होती है, जितनी बहुपद की घात होती है, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो समझ गए होंगे इस बात को कि वही कोई भी बहुपद दे रखा है, जितनी उसकी घात होगी, जैसे 2 घात का बहुपद है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 4 होता, यानी x स्क्वायर, यानी x की घात 2 हो गया, तो x घात 2 का मतलब है उसके 2 शून्यक हो गए। घात 3 हो गई तो 3 शून्यक होंगे, घात 4 हो गई तो 4 शून्यक होंगे, घात 1 है तो उसका 1 ही शून्यक होगा। यहां से शून्यक आप निकाल भी सकते हैं। यदि आप f(x = 0 कर दें,
यानी इस fx की जगह क्या रखते हैं, पूरे 0 के बराबर रखते हैं इसको पूरे को। तो देखिए 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास ये बट्टे में चला जाएगा, तो 4/2 यानी कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि x की वैल्यू है, और हमने यहाँ पे 2 ही रखा था, तो x का मान 2 इसका क्या है, एक शून्य का है, इसके अलावा कोई और शून्य। देखिए शून्य के जैसे 2 घात का द्विघातीय बहुपद है, उसके 2 शून्य हो गए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्य के निकालते हैं हम, और ये होते हैं बहुपद के शून्य। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा सा और बेसिक करते हैं। तो बहुपद के शून्य के बाद में बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में एक संबंध भी होता है, उस संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो क्या संबंध होता है वो देखिएगा आप लोग। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब देखिए संबंध पढ़ते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है, इनमें संबंध भी होता है। उससे पहले एक चीज और बता दें आपको कि द्विघातीय जो बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो देखिए, व्यापक रूप वो होता है आपके ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। जहां अब देखिए ये जो रूप लिखा है मैंने ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है, ठीक है, जनरल फॉर्म है इसका, किसका, द्विघातीय बहुपद का, ठीक है। अब जहां ये a b तथा c ये क्या है, ये रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, a b c क्या है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, और x² तथा x जो है वो क्या है, आपके चर हैं, चर राशियां हैं, ठीक है, और ये अचर हो गए a b c, ठीक है। उसके बाद में शून्यकों तथा गुणांकों में हम संबंध पढ़ रहे थे, तो संबंध पढ़ने के लिए आपको कोई द्विघातीय बहुपद दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, उसके आप फैक्टर करेंगे, फिर उसके शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के बाद में उनमें जो संबंध है वो हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसके लिए ऐसा भी लिखा होता है सत्यता की जांच। अब देखिए प्रश्नों को जब हल करेंगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 करेंगे कक्षा 10 की, तो उसमें आपको सत्यता की जांच पूछेगा कि सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच इसी से की जाती है, इसी को बोलते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध होता है वो आप निकाल दीजिए, वही सत्यता की जांच है कोई भी द्विघातीय बहुपद के लिए। तो अब देखिए सबसे पहली बात, एक तो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये दो चीजें हैं, एक शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। मान लीजिए माना यही बहुपद है और इसके दो शून्यक मान लेते हैं हम, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मान लेते हैं कि शून्यक एक तो अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो शून्यकों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है -b/a के, किसके बराबर होता है, -b/a के। अब ये b और a कहां से है, इसी में से, x का गुणांक b होता है, x² का गुणांक a होता है, तो -b/a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं -b, यानी b क्या है, x का गुणांक है, तो -x का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हो आप हिंदी में, और बट्टे में a आ रहा है, x² का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए गुणनफल यहाँ नीचे बताता हूं मैं। शून्यकों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a के, किसके बराबर होता है, c/a के, यानी कि ये जो अचर पद है और इसके बट्टे में कौन होता है, a होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये तो हो गया अचर पद और बट्टे में हो गया ये जो a है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये है सत्यता की जांच, ये है शून्यकों तथा गुणांकों में रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। एक तो शून्यकों का योग पहली बात, दूसरी बात शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों चीजें ध्यान से देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a के बराबर होता है। मैं इसी से तुलना कराऊंगा, इसी में a b c है। अब इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए इसी के रूप का, जैसे ये ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघातीय
जो बहुपद होता है उसका जनरल फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ मिलेगा कि जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 8x माइनस 16, ये दे रखा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा में a, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 2, तो a का मान 2 हो गया। x के गुणा में b, x के गुणा में कौन है 8, तो b का मान 8 हो गया। और ये c माइनस 16 किसका मान है, अचर पद का मान है, ये अचर पद 16 हो गया आपके पास। तो इस प्रकार से हमने किया है। अब ये जो बहुपद है ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा और आपको कहेगा कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके शून्य ज्ञात करेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये एक बहुपद है। तो ये बहुपद दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल हो या सवाल हो, उसमें बोलेगा कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा भी लिखा हुआ सकता है। तो सत्यता की जांच तो इस प्रकार से कर ही लेते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। और शून्य ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड। उसके अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड सीधा गुणनखंड एक विधि होती है, गुणनखंड फैक्टर मेथड जिसे बोलते हैं। तो फैक्टर मेथड के द्वारा यानी गुणनखंड विधि के द्वारा इसे आप हल करेंगे और आपके पास 2 शून्य करेंगे, क्योंकि ये 2 घात है ना, 2 शून्य, 3 घात होती तो 3 शून्य, 4 घात होती तो 4 शून्य आ जाते। तो इस प्रकार से हमें हल करते हैं। तो इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अच्छे से समझ में आ गया ना, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिएगा, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इसमें देखिए, जैसे एक होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा शून्यकों का योग दिया हुआ मिलेगा। और देखिए मैं लिख देता हूं, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तब बहुपद का निर्माण निम्न सूत्र द्वारा करते हैं। अब देखिए कई बार क्या होगा, शून्यकों का योग दिया हुआ मिलेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, और बहुपद का निर्माण करना पड़ेगा। देखिए कई बार तो बहुपद दिया हुआ मिलता है, उसके शून्य ज्ञात करने पड़ते हैं। कई बार शून्य दे दिए जाते हैं, उससे शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाएगा, उससे आपको बहुपद का निर्माण करना पड़ेगा। तो एक सूत्र भी है इसके लिए, आप सूत्र से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। बिना सूत्र का एक सीधा तरीका यही होता है, शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध हमने पढ़ा था उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। देखिए बहुपद का जो निर्माण सूत्र है वो इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, यहां होता है आपके एल्फा इंटू बीटा, ये यूज लेना है। अब देखिए एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग यहाँ लिखना है, एक्स के गुणा में, ठीक है, यहाँ प्लस होता है, और यहाँ एल्फा इंटू बीटा यानी एल्फा और यानी योग, शून्यकों का योग और गुणनफल जो है मतलब दोनों का गुणनफल हो जाएगा, दोनों जो शून्य का एल्फा और बीटा उनका गुणनफल, और यहाँ एल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल हो जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा आप आसानी से वापस बहुपद का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जैसे चलिए एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, उस एग्जांपल को कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम किताब में से ले लेते हैं। जैसे पहला एक एग्जांपल दे रखा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी 10वीं क्लास का जो तीसरा अध्याय आपके उसमें 3.1 से पहले एक पहला एग्जांपल है, उसको आपको देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए गिवन, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहाँ पर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको बहुपद दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने को बोल रहा है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध और सत्यता की जांच के लिए बोल रहा है, तो वो करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है, इसके हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सीधा सा तरीका है आपके पास, सीधा सा कौन सा तरीका है कि आप इसको जीरो की इक्वल भी पुट कर सकते हैं, वो तो बाद में कर लेंगे। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर। अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर आने चाहिए आपको, बीच वाला जो पद है, बीच वाले यानी मध्य पद है ना, मध्य पद के फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं इसको दो भागों में कि भाई ये आना चाहिए आपके पास माइनस का 2x, कब, जब जोड़े या घटाएं, कोई दो ऐसे फैक्टर करने हैं, दो ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिससे जोड़े या घटाएं, तब तो माइनस का 2x आना चाहिए, और गुणा करने पर 8x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि यहां से x स्क्वायर है, इसको 8 से गुणा करेंगे, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड करते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड। एक बार मैं यहां बता देता हूं, फर्स्ट इंटू थर्ड का मतलब है फर्स्ट तो है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू थर्ड आपके पास 8, तो ये हो गया 8x स्क्वायर, हो गया 8x स्क्वायर। तो गुणा करने पर 8x स्क्वायर आना चाहिए, वो भी प्लस का, देखिए प्लस का आ रहा है, ये दोनों को गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का, तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो 8 हमने माइनस का लिया, तो माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर है वो सीधे हो गए, देखिए माइनस का तो 4x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे। अब देखिए माइनस 4x में से 2x जब घटाते हैं तो माइनस का 2x बचता है, देखिए आ रहा है बीच वाला, हो गया फैक्टर, यानी बीच वाले को दो भागों में तोड़ दिया हमने, इसको बीच वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुणा कीजिए इसका, क्या ऐसा आ रहा है, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, ये माइनस का चिन्ह था ना, माइनस के 4 को 2 से, माइनस का 8, x को x से किया x स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आ रहा है, आ रहा है ऐसा वैसा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो हम बीच वाले जो मिडिल पद है माइनस का 2x, इस चीज का क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ये 4x प्लस माइनस का 4x प्लस का 2x। तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x और माइनस का 8। अब देखिए ये दो पद हो गए, ये दो पद हो गए, दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x माइनस 4, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा करते हैं प्लस का 2 ही कॉमन लेते हैं, प्लस का 2 जब कॉमन लेंगे तो देखिए हमने गलत ले लिया, यहाँ पे ये प्लस का ही है, ठीक है, प्लस का लेना था, क्योंकि 4x में से 2x घटाते हैं ना, इस प्रकार से, तो यहाँ हमने x कॉमन लिया, तो x माइनस 4 बचा, यहाँ हम 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा, और 2 का भाग 8 में माइनस 4 बार चला जाएगा। अब ये दो फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 4 हो गया, देखिए 2 बार है ना, दोनों में फिर से कॉमन आ गया, और एक ये प्लस का 2 हमने बाहर कॉमन लिया था, तो एक हो गया x प्लस 2, तो ये दो आपके पास आ गए। अब शून्यकों के लिए x माइनस 4 इज इक्वल टू हम 0 करेंगे, इसके इक्वल 0 करेंगे, पूरे के इक्वल 0 करना आपको, ठीक है, तो x का मान कितना आया, 4 आ गया, और जब x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा, तो आपके पास 4 और 2, ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस 2 था ना, यहाँ पे x प्लस 2 था, बराबर करेंगे x प्लस 2 था, तो माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा। मान लीजिए ये तो एल्फा आ गया आपका, और ये क्या आ गया, बीटा। अब देखिए द्विघाती बहुपद था, दो बहुपद, इसके दो शून्य आ गए। अब हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना व्यापक समीकरण से करने पर तो कीजिए तुलना, x स्क्वायर की गुणा में a होता है, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो a का मान कितना, 1 हो गया, x की गुणा में 2, b का मान कितना हो गया, माइनस का 2, ये माइनस का 2 है ना, x की गुणा माइनस का 2, तो bx पढ़ा था हमने यहाँ पे, x की गुणा में b होता है, x का गुणांक b होता है, तो b का मान -2 और c का मान -8 हो गया। ये तीनों मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ सत्यता की जांच कर सकते हैं, संबंध को बता सकते हैं, तो यहाँ करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में मैंने आपको पहला ही पॉइंट बताया था, सबसे पहले आपको शून्यकों का योग करना, आप पूरा लिखना, ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, योग, शून्यकों का योग एल्फा और बीटा का, यानी ऐसे एल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, -b बटा a के बराबर होता है। अब b की वैल्यू आपके पास -2 है पहले से, ये माइनस पहले से ही होता है, तो -2 और बट्टे में a की वैल्यू कितनी, 1, ये हो गया 1, तो बराबर हो गया 2 में, ये प्लस का हो गया तो 2 ही आएगा। और जब करेंगे हम गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पूरा लिखना आपको, शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c बटा a के, c की वैल्यू कितनी है, -8 और बट्टे में a है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, -8 बटा 1 यानी -8 आ गया। अब आप करके देखिए,
कि अल्फा प्लस बीटा जब करते हैं हम, यानी अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 2 है, 4 और ये +2, तो -2 होगा, ये +2 तो होगा नहीं, 4 में से 2 घटाओ तो कितना बचा 2। और जब गुणनफल करते हैं, गुणनफल ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, 4 × -2, तो देखिए 4 दूनी 8 माइनस का 8, ये देखिए ये तो आ रहे हैं, ये रहे 2 और 8, तो ये सत्यता की आपकी जांच होगी। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। और एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां पे करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।